नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हो चुकी है और इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताई गई थी। अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके उन सभी सवालों का जवाब देंगे जो लोग अक्सर पूछ रहे हैं और जिनको डाउट है या फिर कन्फ्यूज़न है कि वो आवेदन कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है कोई तो फिर क्या करना है, या फिर आवेदन करने के बाद क्या करना है, इसमें लाभ क्या मिलेगा, वो सारे सवालों के आपको जवाब देंगे। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस योजना में लाभ क्या मिल रहा है, ये योजना है क्या। तो जैसा आप लगभग जानते ही होंगे, ये योजना सरकार ने 2016 में शुरू की थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के नाम से जो 5 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का जो है वादा किया था और लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उसमें फिर उसको बढ़ा करके 8 करोड़ कर दिया गया था। अब जो दूसरा चरण आया, यानी कि अब ये 2.0 आया है, उसमें इसमें 1 करोड़ लोगों को दोबारा से लाभ देने का जो है लक्ष्य रखा है। हो सकता है इसको आगे बढ़ा दिया जाए। और इसके लिए लाभ क्या मिल रहा है इसमें, पहले वाले में तो सिर्फ आपको मुफ्त कनेक्शन मिल रहा था और 1 सिलेंडर रिफ़िल फ्री मिल रहा था। बाकी चूल्हे के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे थे उसमें, और उसमें ऑप्शन था कि आप किस्तों पर उसको दे सकते थे, यानी कि उसमें ऋण मिल जाता था, लोन मिल जाता था आपको। लेकिन इसमें आपको जो है सिलेंडर भी फ्री मिल रहा है पहला, और साथ ही साथ आपको चूल्हा भी इसमें फ्री मिल रहा है, यानी आपको कोई भी पैसा इसका नहीं देना पड़ रहा है। तो ये तो हो गई योजना और लाभ की बात। अब बात आती है कि इसके लिए पात्र कौन है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो परिवार का मुखिया है, यानी कि महिला मुखिया है, उसके नाम से आप आवेदन कर सकते हैं। पात्रता कौन कौन रखता है इसकी, यानी कि किसको चयन किया जाएगा, उसमें आपको जो है सेक परिवार, यानी कि सेक सूची होती है, उसमें अगर आपका नाम है तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। अगर आप एससी और एसटी परिवार से हैं तो भी आपको इसका लाभ मिल जाएगा, या अति पिछड़ा वर्ग की तरफ से हैं तो भी आपको इसका लाभ मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ और जो श्रेणी हैं उसमें भी इसको सम्मिलित कर दिया गया है, जैसे कि प्रवासी परिवार हैं, उनको भी इसमें लाभ मिल जाएगा। उनको कोई अधिक दस्तावेज ज़रूरी नहीं है देने के लिए, उनको सिर्फ अपने हाथ से लिखा हुआ घोषणा पत्र देना होगा और सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर ही उनको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ और कैटेगरी हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दी गई हैं अनुसूचित परिवार, ये आपको बता चुके हैं, एससी और एसटी। प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो इस योजना के अंतर्गत आ चुके हैं, लाभ ले चुके हैं, उनको मिल जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग बता चुके हैं, और जिनके पास एएवाई वाला राशन कार्ड है, यानी कि अंत्योदय अन्य योजना में आते हैं, उनको भी मिल जाएगा। चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ हैं, उनको वनवासी क्षेत्र वाले, और जो भी नियमानुसार गरीब परिवार घोषित किए जाते हैं, अगर आपके पास वो प्रमाण पत्र है तो आपको ये लाभ मिल जाएगा। मिनिमम एज, यानी कि आयु उसकी 18 वर्ष होनी चाहिए महिला की। और सबसे बड़ा जो नियम है वो ये है कि उस पते पर, यानी उस परिवार में पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो वो जैसे परिवार होते, जैसे होता क्या है कभी कभी कि जैसे माता पिता के नाम से अगर कोई कनेक्शन लिया हुआ है और आपका पता सेम वही है आपके दस्तावेजों में, तो वो एक ही मान लिया जाता है। अगर आप जैसे अलग ले रहे हैं तो फिर वो आपको दूसरे पते पर ही वो लेना होता है, या फिर आपके पास अलग अलग राशन कार्ड होना चाहिए। जैसे कि 2 भाई होते हैं और उनके अलग राशन कार्ड हैं तो फिर वो समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर वो एक ही पते पर एक ही परिवार के अनुसार लिया जा रहा है तो फिर उसमें लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी आपको दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरे सवाल में ये है कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए दोस्तों 2 तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन तरीका, दूसरा है ऑफलाइन तरीका। तो ऑनलाइन तरीके के लिए दोस्तों हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बता दी गई है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन तरीका क्या है। ऑफलाइन तरीका ये है कि आप उस गैस एजेंसी में जाएंगे जहाँ पर भी आप आवेदन करना चाहते हैं। उसमें जाने के बाद में आपको अपने जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं वो आपको लगाने हैं वहाँ पर,
और लगाने के बाद में वो एजेंसी आपकी पात्रता चेक करेगी। जो भी आप जिस भी श्रेणी में इनमें से किसी में भी आते होंगे तो आपको उसको चयन कर लिया जाएगा। अभी आपको बताते हैं कि इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज कौन से हैं जो आपको ले जाने हैं या फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ई-केवाईसी के तहत देने हैं। ठीक है, तो ज़रूरी दस्तावेज़ों में सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आधार कार्ड है तो आपको अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा इसमें बताया गया है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, जैसे इसमें है केवाईसी को हलफनामा नहीं, यानी कि केवाईसी के लिए अलग से ज़्यादा कोई हलफनामे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र ना होने पर आवेदक का घोषणा पत्र मान्य होगा। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप घोषणा पत्र के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं आवेदन को, और आधार कार्ड सहित अन्य पहचान पत्र के आधार पर कनेक्शन ले सकेंगे। यानी कि आधार कार्ड हो या आपके पास कोई भी पहचान पत्र है, उसके आधार पर आप आवेदन कर सकेंगे। और इसमें ये भी है, दूसरी जगह का पता है, अगर आपके पास रह कहीं रहे और दूसरी जगह का पता है तो आप कैसे लेंगे उसको। उसके लिए आपको कुछ विकल्प दिए गए जो आप जमा कर सकते हैं। उसमें जहाँ का एड्रेस है वहाँ का वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, 3 महीने का बिजली बिल, टेलीफोन या पानी का बिल, फ्लैट या अलॉटमेंट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, बीमा पॉलिसी या लीज एग्रीमेंट, ये सब इसमें मान्य हैं। ठीक है, तो इसमें ये तो हो गए आपके ज़रूरी दस्तावेज। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है आपको या कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। अभी आपको बताते हैं कि इसमें ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना है। ऑनलाइन के लिए आपको सबसे पहले इस वाले पोर्टल पर आना है दोस्तों। ये पोर्टल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि ये इंडेन के लिए, भारत गैस के लिए और एचपी गैस के लिए। इसकी पूरी प्रक्रिया पिछली वीडियो में बता दी गई है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर इसमें हम बताएंगे आपको तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो उसमें कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो अब एक और सवाल आता है कि आवेदन करने के बाद क्या करना है। तो आवेदन अगर आपने चाहे ऑफलाइन किया है तो आप सीधे वहीं संपर्क करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, और अगर ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन के लिए ई-केवाईसी करने के बाद, यानी कि जैसे आपने पंजीकरण कर दिया, पंजीकरण करने के बाद में, फॉर्म भरने के बाद में, जैसे कि ये है, ये आपका भारत गैस का है और ये आपका एचपी गैस का है और ये पोर्टल आपका ये वाला इंडेन का है। जो भी दस्तावेज़ आपने जो भी जमा करे हैं उन दस्तावेज़ों को आप अपने नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर जो आपने सिलेक्ट किया है वहाँ पर आप जमा करेंगे। ठीक है, जमा करने के बाद में आपको जो भी नंबर मिलेगा, यानी आवेदन की संख्या मिलेगी, उससे आप अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करिएगा या फिर पोर्टल पर ई-केवाईसी करने के बाद में ये ऑप्शन आता है। जैसे कि देखिए, ये एचपी गैस में यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है चेक स्टेटस। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये रेगुलर का चेक करना है या उज्ज्वला का चेक करना है। तो उज्ज्वला पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपको पंजीकरण के बाद रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को आप यहाँ लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर ये कैप्चा डालेंगे और चेक स्टेटस करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया आपका एचपी गैस के लिए कि ये चेक कर सकते हैं स्टेटस को, आवेदन की स्थिति को। और बाकी के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि पंजीकरण करने के बाद आप ये जो ऑप्शन दिया है साइन इन का, यहाँ पर साइन इन करने के बाद स्टेटस चेक कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको इंडेन में भी लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद वो चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही बता रहे आपको। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो या आपको कोई सवाल का जवाब नहीं मिल पाया तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपको पूरी सहायता के साथ जवाब देंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।